नमस्कार, जोहार दोस्तों। आज जो आपके समक्ष लेके आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे मानव के लिए, क्योंकि ये अगर आप या आपके अंदर ये नॉलेज अगर चली जाती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, जब हम अपने अधिकार या अपने मौलिक अधिकार को हम नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और मुझे या हम सभी को आने वाले समय में बहुत तकलीफ होगी। तो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको या आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप उदय सर जीएसएन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि आज जो टॉपिक हम आपके पास लेके आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंस क्या है? मौलिक अधिकार। और इस अधिकार को हम लोग कैसे जानेंगे? अधिकार के अंतर्गत कितना अधिकार हमें मिली है और उस अधिकार के अंतर्गत कितना पॉइंट हमें प्राप्त हुए, इसी पर हम लोग गहन चर्चा करेंगे। तो चलो बिना विलंब किए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं, ठीक है। तब ये समझना है कि मौलिक अधिकार, अगर क्वेश्चन आपको पूछता है मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है, तो आपको सिंपली जवाब देना है मौलिक अधिकार ठीक है। मौलिक अधिकार भारतीय या भारत के संविधान में, मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी, ठीक है, भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार है, ठीक है। तो कहता है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार है, जो सभी नागरिकों को गारंटी कृत करता है, जो सभी नागरिकों को गारंटी कृत करता है या गारंटी कृत है, जो इस संविधान के मौलिक अधिकार के तहत ही मैं या हम लोग किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये मौलिक अधिकार क्या है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी, ठीक है, बुनियादी मानवाधिकार है, जो सभी नागरिकों को गारंटीकृत है, सभी नागरिकों को प्राप्त है, जिसके कारण हम किसी भी इंसान, किसी भी समुदाय से के लोग हो, किसी भी धर्म मानने वाला लोग हो, किसी भी जो लिंग का हो, दो रंग भेद या कोई भी तरीके से हम उस इंसान के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर हम भेदभाव उनसे करते हैं तो ये दंड का हम भागीदारी बनेंगे। तो ये आपका क्या है? मौलिक अधिकार, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि मौलिक अधिकार का प्रकार कितना प्रकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार का प्रकार
हमें कितना मौलिक अधिकार मिला है। ठीक है, मौलिक अधिकार के प्रकार में अगर हम देखें तो हमें जब प्रारंभ में जो संविधान बनी थी, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार था, बट जब 1978 में 44वें संशोधन की गई तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के प्रकार में आप देखें, पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, दूसरा में आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा में आप देखेंगे शोषण के विरोध का अधिकार, कि आपको अगर कोई शोषण कर रहा हो तो आप उसके विरोध में खड़े हो सकते हैं, शोषण के विरोध का अधिकार, शोषण के विरोध के अधिकार। ठीक है, चौथा में देखिए, चौथा में आपका दिया हुआ है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा में अगर देखा जाए तो ये है आपका शिक्षा संस्कृति का अधिकार। क्या है? शिक्षा या संस्कृति का अधिकार। ठीक है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार। जब संविधान बनी थी तो संविधान बनी थी तो आपको 7 अधिकार प्राप्त था, और छठा में है संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अभी हमारे पास 6 अधिकार है जो हमें मौलिक रूप प्रदान करता है, और इसका उल्लंघन करना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए ये अधिकार को हमको समझना होगा कि कौन सा अधिकार में हमें क्या प्राप्त हुए और कितनी पॉइंट्स या कितनी बिंदु के साथ हमें प्राप्त हुई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चर्चा ये आपका 6 अधिकार जो हमारे पास है वो 6 अधिकार है। ठीक है, एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जो 7वां में था वो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये भी जब संविधान बनी थी तो ये भी एक मौलिक अधिकार के रूप में ही बनाई गई थी। लेकिन जब क्या हुआ कि जब 1978 में 44वें संशोधन हुई, संविधान के 44वां संशोधन 1978 में हुआ, और उस संविधानिक संशोधन के तहत ही ये अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार आप क्या है? समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो 1978 में 44वें संशोधन हुआ, उस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। लेकिन जब यह संविधान निर्मित हुई थी उस समय हमारे पास 7 अधिकार था, जो अभी मेरे पास मौलिक अधिकार कितना है? 6 है। कितना है? मात्र 6 अधिकार है हमारे पास। ठीक है, 6 अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक पॉइंट लेके चलता हूं। सबसे पहले जो हमारे पास है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, इसमें आपको सिंपली समझना है। समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है कि हमको सब कुछ सबके साथ हर प्लेसेस में, हर अवस्था में हमको सभी के साथ समानता प्रदान करेंगे। जब आप समानता का अधिकार पढ़ेंगे तो आपको अनुच्छेद 14 से 18 में प्राप्त होगी। अनुच्छेद 14 और 18 में आपको प्राप्त होगी क्या? समानता का अधिकार, समानता का
अधिकार आपको 14 से 18 में प्राप्त होगी। समानता का अधिकार लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ है, बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक है, तो समानता का अधिकार जो है लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। अतः इस संविधान द्वारा निम्नलिखित मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। ठीक है, इस समानता के अंदर हमें निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इस अधिकार के तहत के द्वारा निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, प्राप्त है। ठीक है, तो समानता का अधिकार जब हम पढ़ेंगे तो 14 आर्टिकल 14 से 18 तक में आपको मिलेगा। ये समानता का जो अधिकार है लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। बहुत बड़ा पॉइंट है, एक पिलर है, एक पिलर है। तब कहता है कि इस अधिकार के तहत हमें निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त हुई है। मौलिक अधिकार प्राप्त हुई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको मैं देता हूं कि समानता के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, समानता के अधिकार के अंतर्गत हमें क्या प्रदान की गई है। ठीक है, कहता है पहला में किसी भी व्यक्ति कानून के समझ, या कोई भी व्यक्ति कानून के समझ समान है। कानून के समझ समान है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कानून के नजर में बराबर है। मैं जितना हूं वो अदर पीपल भी, अदर लोग भी इतना ही कानून के समझ बराबर है। दूसरा कहता है अपनी सीमा क्षेत्र में कानून का संरक्षण करता है, उससे वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए कहता है या अपनी सीमा क्षेत्र में कानून की संरक्षण से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। में कानून की संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कहता है समानता के अधिकार में फर्स्ट पॉइंट हमें जो मिलता है वो कहता है कि कानून के नजर में सारे लोग एक समान है। कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। ठीक है, सब एक समान है। इसीलिए ये किसी भी क्षेत्र में वो जो रह रहे हैं लोग, वो कानून के संरक्षण करने के लिए वो उत्तरदायी है और वो उस इंसान को किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पॉइंट नंबर 2, समानता के पॉइंट नंबर 2 में है कि राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, धर्म, जाति, लिंग, धर्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
किया जा सकता है। ठीक है, तो कहता है राज्य में या देश में, है ना, किसी भी व्यक्ति के साथ हम ना ही धर्म से संबंधित कोई इसके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते, ना जाति, ना लिंग, ना अमीर गरीब, हम उसको भेदभाव नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे दिक्कतें होंगी। साथ में क्या कहता है, साथ में है जैसे सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान जैसे हो गया कुआं, कौमा, तालाबों, कौमा, सड़क एवं स्नानगृह, स्नानगृह के प्रयोग में, है ना, के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। यही है मौलिक अधिकार का पावर। इसलिए आप सभी को समझना है, जानना है, मौलिक अधिकार हमारे पास, जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हुई है, ये बाबा साहब के कार्यक्रम में, बाबा साहब के सहयोग से, बाबा साहब के द्वारा हमें जो प्राप्त हुई है, इसको आपको समझना होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति से आप बिलोंग करते हैं, आपको जानना ही पड़ेगा ये मौलिक अधिकार आपको जो मिली है। ठीक है, तो दूसरे को कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान, चाहे वो कुआं से पानी निकालना हो, चाहे वो तालाब में नहाना हो, चाहे वो सड़क में चलना हो, चाहे वो होटल में खाना खाने हो, सार्वजनिक जहां पे हो, जहां पे, और किसी भी सड़क, किसी भी चीजों को जो सार्वजनिक है, उससे किसी भी इंसान को उपयोग करने से हम लोग रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। अगर ऐसा है तो हम कहीं ना कहीं कानून या संविधान का उल्लेख, या संविधान का हम लोग क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे। इसलिए इस चीज को, इस बातें को गौर से समझना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 में आपको मैं बता दूं, पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 में कहता है राज्य के, है ना, राज्य के सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए अवसर प्रदान होती है। ये सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति हेतु समान अधिकार है, समान अधिकार है, समान अधिकार है। इसमें भी यही कहता है कि हम किसी भी इंसान के साथ धर्म से, जाति से, लिंग से, काले गोरे से, अमीर गरीब से अगर नियुक्ति उनको नहीं मिलती है, इसके कारण नहीं मिलती है, तो हम संविधान का उल्लंघन करेंगे या कर सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो लिंग हो, इसके आधार पर नियुक्ति हम नहीं रोक सकते, हम नियुक्ति नहीं रोक सकेंगे, नियुक्ति नहीं रोक सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कहता है कि सभी नागरिकों को सरकारी पद में नियुक्ति लेने का अधिकार है, और इस अधिकार को जानना जो बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान या कोई पदाधिकारी अगर आपको जाति से के लिए या तो आपको धर्म के लिए लिंग भेदभाव करने के आधार पर आपको नियुक्ति नहीं देती है, तो आप अपनी ताकत यानी कि अपने संविधान को प्रयोग करके, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रयोग करके आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितना भी कोर्ट्स होते हैं सारे कोर्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको क्या मिलेगी, आपको न्याय मिलेगी। ये था आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट कहता है, चौथा कहता है सामाजिक एवं
आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर भी हम किसी भी इंसान के साथ हम गलत काम नहीं कर सकते। सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर भी हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये संवैधानिक समानता का अधिकार है कि हम किसी भी इंसान को, चाहे वो उनकी समाज के आधार पर, चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर, हम उसको भेदभाव नहीं करेंगे। साथ ही साथ इसी में आपको मिलता है, ठीक है, छुआछूत नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत नहीं कर सकते, और साथ ही साथ छुआछूत का प्रचार भी आप नहीं कर सकते, ठीक है, छुआछूत का प्रचार भी आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ा कर देंगे, और आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा तकलीफें होगी, ठीक है। तो आपका चौथा पॉइंट में, सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर किसी भी इंसान के साथ हम गलत काम नहीं कर सकते। साथ ही हम अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत हम नहीं कर सकते, छुआछूत का प्रचार नहीं कर सकते। अगर हम कर रहे हैं तो संविधान का उल्लंघन है, और इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है नंबर 5। नंबर 5 में कहता है, राज्य के सेना अथवा शिक्षा संबंधी, राज्य के सेना अथवा शिक्षा संबंधी उपाधि या उपाधियां को किसी और में, दो ही चीजें, शिक्षा संबंधी और सेना संबंधी, ठीक है, सेना संबंधी उपाधियों को वितरित किया जा सकता है, वितरित किया जा सकता है, लेकिन इनसे, ये और इससे बाहर जितना भी उपाधि होगा वितरित नहीं होगा। शिक्षा एवं सेना के उपाधियों से अलग अगर रहेगा तो हम उसको वितरित नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज आपके समक्ष मौलिक अधिकार का प्रथम पॉइंट, समानता का अधिकार हमने आपको बताया। समानता के अधिकार के अनुसार हमने आपको 5 पॉइंट बताए, इसको आपको दिमाग में रखना है, पढ़ना है। अगर आप अपने अधिकार को आप नहीं जान रहे हैं तो समझ लीजिए आप एक अच्छी जीवन जीना संभव नहीं है। हर समय आप दबे कुचले रहेंगे, डरे हुए रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका अधिकार क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप देखिए, परखिए, समझिए। मैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड।